चलिए बताइएगा। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ है। 2095 10 करोड़ 40 लाख 99 10 करोड़ 40 10 40 78 नहीं 10 40 99 452। हाँ 10 40 99 452। ठीक है, यही कुल जनसंख्या। ठीक है, बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना % है? 26.24। हाँ 25.4। 25.4। एक जगह 25.4। इतना डाटा करेंगे देखेगा। हाँ उसमें अलग है थोड़ा सा। अगला बताएगा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। सर्वाधिक ने पूछ रहे हैं, वो न्यूनतम है मधेपुरा। हाँ मधेपुरा 31.12%। सही है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज। ठीक है 19.2। हाँ 19.2। ठीक है। और राज्य की साक्षरता दर कितना % है बिहार राज्य की? 61.28%। हाँ 61.8%। और पुरुष साक्षरता कितना है? हाँ 71.2%। और महिला साक्षरता हाँ 51.5%। ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान कैमा है? टोटल में बताना है। हाँ 36वां। हाँ 36वां स्थान। ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का जिला रोहतास। हाँ 73.73। 73 के उल्टा 73। ठीक है % और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। ठीक है 51.8%। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। हाँ 1106 राज्यों में प्रथम स्थान है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम बताना है। शिवहर। हाँ शिवहर के बाद फिर पटना के बाद दरभंगा के बाद वैशाली। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 18। हाँ 918। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन है? गोपालगंज। हाँ गोपालगंज 1128। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर 876। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है बिहार का? शिवहर। हाँ ये है यहाँ का है जनसंख्या 1880। 1880 है। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर 488। अब बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना % है? नगरीकृत कम है 11.3। हाँ 11.3%। ठीक है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.7। और प्रजनन दर है बिहार का कितना? 3.2 प्रति महिला। और बाल मृत्यु दर है प्रजनन दर और बाल मृत्यु दर 9 प्रति 1000। 1000 में 9 गो मर जाता है ना बाल मृत्यु में। और शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000। हाँ 1000 में 35 मर जाता है शिशु में। और बाल वाला ये फिर शिशु दोनों बाल जो हो गया आपका हाँ नवजात हो गया। बाल थोड़ा सा हाँ बाल्यावस्था वाला। ठीक है। और बताएगा ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कितना है? ग्रामीण शिशु मृत्यु दर है 36 प्रति 1000। 1000 में 36 को मृत्यु हो जाता है। ठीक है।
और नगरीय शिशु मृत्यु दर 34,000। 31 प्रति हजार। और जीवन प्रत्याशा कितना बिहार का? 68.9 है। हाँ 68.9 वर्ष लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग। हाँ हालांकि इसका थोड़ा ऑथेंटिक मान के चलिए, वो तो स्पीडी है ना। बिहार का करंट है। सही, वो तो नया निकला है, नया बुक है। गलत छोटा तो ब्रांड है ना, इससे बड़ा ब्रांड स्पीडी ना है ये है। हमको इसी में गलती लग रहा है। थोड़ा सा, लेकिन राउंड फिगर में कहिए तो लेकर चलेगा। और बुक भी हम अलग। अब देखिए, अब इसका क्या कहते हैं, वो जो हम लिए हैं क्राउन वाला, क्राउन में भी अंतर है। हम वही सोच रहे थे लेने के लिए सर। क्राउन का और उसका स्पीडी का थोड़ा थोड़ा मिलता है। क्राउन का स्पीडी का मिलता है, लेकिन इसका नहीं मिलता है। वो सही है क्राउन से। हाँ अजय खत्म हो जाएगा जल्दी। हाँ जल्दी कोई दिक्कत पूरा क्राउन चला नहीं। क्राउन का खाली वो विविधवा चला देगा, और क्या दिक्कत है। डिवीजन में क्राउन कर दो। जब करिए तो उसमें भी यही होगा, इतना दिक्कत है। वो पड़ेगा। इसको खत्म होने में समय नहीं लगेगा। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आदमी 50 जगह देता हमारा। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा था, उस मेजर का नाम क्या था? विंसेंट आयर। सही है, विंसेंट आयर। उसने कहा 2 से 3 अगस्त 1857 को वीर कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया था। बीबीगंज। बीबीगंज। हाँ बीबीगंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बारह अगस्त 1857 को किसने जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लिया? आयर। हाँ सही है, विंसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कुंवर सिंह ने क्या कहा था? एक हाँ, मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है। हाँ ठीक है, मैं जहां हूँ जगदीशपुर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ कब कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया? उसको खाली आपको 10 अक्टूबर महीना बोलना है। दिसंबर। हाँ दिसंबर 1857। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों को कब पराजित किया था? कुंवर सिंह ने आजमगढ़ 58 में। ठीक है, 1858। 3 दिन बाद मर गया था। मार्च 1858। ठीक है, आगे वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने किसके नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया था? कैप्टन ली ग्रांड। हाँ, कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया था 23 अप्रैल 1858। हाँ 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया था। और 3 दिन के बाद, इसी के 3 दिन बाद बन गया। हाँ 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बुरी तरह घायल हो गया था युद्ध में। ठीक है, इसमें जो मतलब फेमस कहानी टाइप के है, रियलिटी है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। हाँ लग रहा है वो नोट्स है उसका। हाँ नोट सही है, नोट्स है, उसकी बुक बना दिया। डेट आगे पीछे है, जो घटना हुआ इसे क्रमबद्ध नहीं लिखा, क्रमबद्ध नहीं। पहले वाला वो लिख दिया, उसके बाद उसको सॉल्व करा देना। हाँ वैसा है। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन बताइएगा। दिसंबर 1859 ईस्वी में कहा जाते समय
अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया गया? नेपाल। हाँ, नेपाल जाते समय वहीं के राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। अमर सिंह को किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर। सही है, गोरखपुर में जेल में रखा गया था, जहां उनकी मृत्यु कब हो गई? हाँ, 5 फरवरी 1860 को, है ना, पेचिस यानी डायरिया से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, छपरा में किसके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? मोहम्मद हुसैन खां। हाँ, मोहम्मद हुसैन खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 32वीं NI की 2 कंपनी ने भागलपुर में विद्रोह कब किया था? 9 अक्टूबर। हाँ, 9 अक्टूबर 1857। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वजीरगंज गया में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? हाँ, खुशहाल सिंह। हाँ, खुशहाल सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब हुआ? 3 जुलाई। हाँ, 3 जुलाई 1857। हाँ, 3 जुलाई 1857। अब मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, 25 जून 1857। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था जिसके प्रवर्तक कौन थे? हाँ, ठीक है, हाँ, सैयद बहाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना के किन 2 व्यक्तियों ने इस आंदोलन में यानी कि बहावी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? हाँ, विलायत अली और इनायत अली। हाँ, विलायत अली और इनायत अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1822 से 1868 ईस्वी तक बिहार में चले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। बहुत बार पूछा गया है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ? पटना। हल्का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहावी के अनुयायी अपने आप को क्या कहते थे? अहले हदीस। हाँ, अहले हदीस कहते थे। बहावी के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। ठीक है, 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने कौन सी नींव रखी थी? राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वतंत्र चेतना। हाँ, स्वतंत्र चेतना की नींव रख दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने का बड़ा श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ, राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, दरभंगा राज्य के मैदान में बॉयज एसोसिएशन नाम से युवाओं के संघ की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ठीक है, 3 मार्च 1909। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव। हाँ, ठीक है, सूर्यदेव नारायण वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सचिव कौन थे? सचिव सर करमजीत कमलेश्वर। हाँ, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। कमलेश्वरी चरण सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बॉयज एसोसिएशन के सरकारी सचिव कौन थे? 3 गो। बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहारी बॉयज एसोसिएशन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? एक बैरिस्टर थे, वकील थे। बता रहे सर, मुस्लिम नाम। अशफाक खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1 जनवरी 1901। ठीक है, हाँ,
और सरस्वती अकादमी के प्रणेता कौन थे? वही, हाँ, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। ठीक है। और उनके सहकर्मी कौन थे? राजकिशोर प्रसाद। हाँ, राजकिशोर प्रसाद। ठीक है। सरस्वती अकादमी के सहायक प्राध्यापक किसकी प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया? किसके? सरस्वती अकादमी के सहायक प्राध्यापक थे, उन्हीं की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 में को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। उस प्राध्यापक का नाम क्या था? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। हाँ, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुंगेर कब आए? हाँ, सही है, 1906 में स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण दिया था। ठीक है। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906। सही है, 1906 में। ठीक है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 74 पे देखकर। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स बनाया था सर, वो बुक है ना, हाँ, बिहार स्पेशल का बुक है, एक मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया 8 नोट बस इसका उसी पहले 32 पे का ज्यादा लिखे हो, इसका मतलब वो भी लिखे हुए हैं थोड़ा जब तक जब आप पढ़े तब ना आप इसी डायरेक्ट उसको पढ़ने में। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी के दक्षिण भाग में सपाट मैदान है और मैदान में चौर की तरह की निचली भूमि है, जिसे क्या कहा जाता है? नहीं सर, हम बता रहे हैं, इसे टाल कहा जाता है। हाँ, टाल। हाँ, वर्षा ऋतु में यह टाल क्षेत्र जलमग्न रहता है। इस मैदान की दक्षिणी सीमा कितना मीटर की समुद्र रेखा से निर्धारित होती है? 152। सही है, 152 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान एवं सीधा है, जो कितना सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है? 6। हाँ, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान है, हाँ, एवं सीधा है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समुद्र तल से गंगा की औसत ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है। हालांकि इसकी औसत गहराई कितना से कितना मीटर के मध्य है? हाँ, 1000 से 1500 मीटर के मध्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गंगा नदी को 2 भागों में विभक्त किया गया है ना? कौन कौन? सही है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण गंगा की सहायक नदियों द्वारा होती है। कौन कौन सी? गंडक हो गया, कोसी हो गया, बागमती हो गया, कोसी, फिर महानंदा। ठीक है, गंडक, कोसी, घाघरा और बागमती। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 56,980। हाँ, 56,980 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का है 62। हाँ, 62.86, लगभग 63%। ठीक है। समुद्र तल से उत्तरी गंगा मैदान की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? 66 मीटर। ठीक है। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को अनेक दुआओं में वर्गीकृत किया है, जैसे बिल्कुल सही, घाघरा गंडक दोआब, गंडा कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है
जो किस मिट्टी से बनी है? कछारी। जलोढ़ मिट्टी। कछारी जलोढ़। हाँ, जलोढ़ मिट्टी से, जहां से नदियां मुड़कर अपनी प्रवाह पथ बदल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बिहार राज्य की उत्तरी सीमा पर लगभग 74 किलोमीटर की लंबाई तक 450 मीटर ऊंचे कौन से श्रेणी का विस्तार है? सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में कौन सी घाटी का विस्तार 22 किलोमीटर तक मैदानी भाग है? तराई वाला दो गो है, शिवालिक वाला। दून और हरदा घाटी। दून और हरदा। हरहा दून और हरहा घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ वो बिहार का मिला दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ किसका निर्माण हुआ है? हाँ, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से किसका, मतलब झील, तटबंध, इसमें बताना है किसका किसका निर्माण हुआ है? हाँ, हुआ है सर रस्सी का, जो आप बोल रहे थे शुरू में, बोलिए। दियारा। ठीक है, उसी को बोलते हैं टायरा टोला। दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध और चाड़न झील। हाँ, चाड़न झील। ठीक है, चौर एक नीचा भाग है जो सदा पानी से भरा रहता है। चौर हमेशा पानी से भरा रहता है। इस भाग में एक खास प्रकार की स्थलाकृति होती है जिसको कहते हैं दियारा। हाँ, दियारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन? तराई वाला, हाँ, एगो बांगर, खादर, हाँ, और चौर और मन पर। हाँ, ठीक है, फिर सुनिए, तराई एवं उपतराई क्षेत्र, भांगर भूमि, खादर भूमि, चौर और मन प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र कौन होता है? नवीन। हाँ, हो गया खादर। हाँ, खादर भूमि। ठीक है, खादर भूमि का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? कोसी। ठीक है, गंडक और कोसी। हाँ, गंडक और कोसी के बीच। ठीक है, अगला है, पुराने जलोढ़ कौन होते हैं? भांगर। हाँ, भांगर। हाँ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चौर या मन प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र है। कुछ चौर या मन मूलतः गोखुर झील है जिनका निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। उत्तरी बिहार के प्रमुख चौर के नाम बताइए। ये है लखनी चौर। हाँ, लखनी चौर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। फिर उसके बाद है, हाँ, बहादुरपुर चौर, पूर्वी चंपारण। सुंदरपुर और बहादुरपुर दोनों पूर्वी चंपारण। ठीक है, अब कुछ प्रसिद्ध मन, जैसे टेटरिया मन, हाँ, टेटरिया मन, माधोपुर मन, मोती झील, ये सब है पूर्वी चंपारण में। पिपरा मन, सरैया मन और सिमरी मन, यह है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी मैदान राज्य के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो मैदानी भाग में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 37.15%। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है 62, हाँ, 62.86, हाँ, 63। और दक्षिणी गंगा मैदान की चौड़ाई किस स्थान के समीप 135 किलोमीटर है? पटना के समीप। ठीक है, और किस स्थान के समीप 40 किलोमीटर है? गिदौर। हाँ, गिदौर। हाँ, गिदौर। ठीक है, गिदौर के समीप 40 किलोमीटर और पटना के समीप 135 किलोमीटर। ठीक है, बताइएगा, दक्षिण गंगा का मैदान किस पठार का उत्तरी विस्तृत भूभाग है? छोटा नागपुर पठार, गोंडवाना लैंड। हाँ, गोंडवाना लैंड या छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और यह प्राचीन
चट्टानों से की बहुलता है कौन कौन? सीमा, नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट, ये सब की बहुलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा छोटा नागपुर की पहाड़ियों में किस स्थान के निकट पीर पहाड़ी की औसत ऊंचाई 111 मीटर है? दरभंगा, बिहार शरीफ। हाँ, बिहार शरीफ के निकट। ठीक है, अगला है जेठियन की पहाड़ी गया में, हाँ गया में प्रेतशिला और रामशिला है ना, गया में प्रेतशिला और रामशिला जेठियन की पहाड़ी है। ठीक है, और जहानाबाद स्थित बराबर की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? 230 मीटर। हाँ, 230 मीटर। ठीक है, और नालंदा के दक्षिणी छोर पर कौन सी पहाड़ी है? हाँ, राजगीर की पहाड़ियां। ठीक है, और राजगीर की पहाड़ियां का विस्तार पश्चिम में गया तथा पूर्व में गिरिया तक है। ठीक है, अगला है गया की राजगीर की पहाड़ी प्रदेश में कौन सी पहाड़ी की ऊंचाई 446 मीटर है? वो है गिरदकुट। हाँ, गिरदकुट पहाड़ी। ठीक है, अगला है मुंगेर में कौन सी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 160 से 500 मीटर तक है? हाँ, खड़गपुर की पहाड़ी है। ठीक है, इस पहाड़ प्रदेश में शेखपुरा, जमुई तक लखीसराय जिले आते हैं। ठीक है, आगे इस पे पढ़ लीजिएगा, आधुनिक बिहार में पेज नंबर 201 2 खत्म हो गया, कल लास्ट हो जाएगा। हाँ, खत्म हो गया, कल लास्ट कितना दिन चल रहा है? मेन जो है ना पहले खत्म करेंगे, मेन चैप्टर। सब रिवीजन में आसानी होगा। बताएगा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में कितना है? केंद्रीय 4। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1। और राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या राज्य में बिहार में 33। ठीक है, और खुला या मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 1 नालंदा। ठीक है, और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में निजी ज्यादा 4 गो। 4 गो। और महाविद्यालयों की संख्या है 879। और राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 17 गो। और रिसर्च संस्थानों की संख्या कितना? 15। और पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या 54 गो। और इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या 36 गो। वो है राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 33 गो। ठीक है, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शहरीकरण किस जिला में हुआ बिहार में? पटना। 43.1%। और सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज। गोपालगंज होना चाहिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। इसमें किशनगंज है। सर्वाधिक शिशु, सही है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला किशनगंज है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज। हाँ, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला किशनगंज और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज। ठीक है, और लिंगानुपात कितना बिहार का? 918। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? कैमूर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर। हाँ, 1880। ठीक है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। ठीक है, और कुल जनसंख्या कितना है बिहार का? 20 तक कहाँ? 10 40 99 452। हाँ, 10 40 99,452। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, बिहार राज्य का महापर्व कौन है? छठ। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। बिहार का राजकीय मेधा दिवस? दिसंबर 3 दिसंबर। ठीक है, सर्वोच्च शिखर? सोमेश्वर। ठीक है,
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 1917, ठीक है। और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 25 सही है 1925। और सदाकत आश्रम की स्थापना 21 सही है 1921। और महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ? ये 1985 82। हाँ 82। लंबाई कितना है? 5.53 कुछ हाँ 5.575 मीटर, ठीक है। हाँ 6.5 किलोमीटर। अगला है बिहार आने वाले, छोड़िए इसको। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? बिल्कुल बिहार सही है पीसफुल बिहार, ठीक है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल हुआ? 2002, जुलाई 2002, ठीक है। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई? 2009, ठीक है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 6 फरवरी 1921। हाँ 1921। बिहार का प्रमुख धर्म कौन है? हिंदू, ईसाई, आमेन, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोक नृत्य कौन कौन है बिहार का? हाँ झूमर, झिझिया, छऊ, जोगीड़ा, जोगीड़ा और खोडलिन और पवड़िया। हाँ ये सब लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रमुख जलप्रपात कौन कौन है? दुर्गावती, एक और सुख लहरी, सुखलहरी, तमासी, धुआं कुंड, ठीक है। अगला बताइएगा, अनुपम या तेलहर झील किस जिला में है? कैमूर में, हाँ कैमूर में, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा, हाँ दरभंगा में, ठीक है। गोगाबिल झील कटिहार, ये तो करंट में फेमस क्वेश्चन है। और बारीला झील कहाँ है? बारीला झील किस जिला में है? वैशाली, हाँ बारीला, हाँ बारीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नागी नटकी पक्षी विहारन जमुई, ठीक है। वाल्मीकि पशु विहार कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार, ठीक है। हरिया बारा हिरन पार्क किस जिला में है? हाँ अररिया, ठीक है। कांवर झील पक्षी विहार किस जिला में है? बेगूसराय, ठीक है। कुशेश्वर पक्षी विहार किस जिला में है? दरभंगा, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय, हाँ बेगूसराय, ठीक है। सुहियान पक्षी विहार किस जिला में है? भोजपुर। उधवा झील पक्षी विहार किस जिला में है? उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में, ठीक है। साहेबगंज जिला नहीं है, ये स्थान है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया, ठीक है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया, ठीक है। हाँ संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, ठीक है। भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर, ठीक है। पंत या राजगीर अभयारण्य राजगीर, ठीक।